नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला हूँ। बचपन से ही मेरे मन में अध्यात्म के प्रति बहुत रुचि थी। मनुष्य का जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, ये संसार क्यों बना है, मोक्ष क्या होता है, ये सब प्रश्न मेरे मन में उठते रहते थे। हमारे देश भारतवर्ष में अध्यात्म के नाम पर और धर्म के नाम पर बहुत बड़े बड़े बहुत सारे संस्थान हैं, जिनकी बहुत सारी शाखाएं देश में और विदेशों में भी फैली हुई हैं और जिनके गुरु अपने आप को भगवान होने का भी दावा करते हैं। ऐसे ही एक संस्थान से मैं 10 वर्ष तक जुड़ा रहा, उनके सारे प्रवचन सुनता रहा, उनका सारा साहित्य मैंने पढ़ डाला, लेकिन मन में उठने वाले प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ। उसके बाद अगले 20 वर्ष तक मैं ऐसे ही एक और धर्मगुरु और उसके संस्थान से जुड़ा रहा। उनका भी मैंने सारा साहित्य अध्ययन किया और उनके भी सारे प्रवचन सुने। मेरे थ्योरेटिकल ज्ञान में तो बहुत वृद्धि हुई, लेकिन मन की समस्याओं का समाधान फिर भी नहीं हुआ। फिर एक बार मैंने YouTube चैनल पर श्री मनीष देव जी के प्रवचन सुने, जो कि वेदों और उपनिषदों की व्याख्या अपने प्रवचनों में करते हैं। ब्रह्मसूत्र के अद्वैतवाद के सिद्धांत पर प्रवचन सुनकर तो मेरी आंखें खुल गई कि हमारे शास्त्रों में कितना ज्ञान भरा पड़ा है। अपने एक प्रवचन में श्री मनीष देव जी ने बताया कि ध्यान योग का अभ्यास अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। मैंने श्री मनीष देव जी के संस्थान दिव्य सर्जन समाज की सन मेंबरशिप लेकर ध्यान योग का अभ्यास शुरू किया। प्रणव साधना का अभ्यास शुरू करने के कुछ दिनों के अंदर ही मेरा मन शांत होने लगा, मन में आनंद का अनुभव होने लगा, मन में नकारात्मक विचार आने कम हो गए और सकारात्मक विचारों में वृद्धि हो गई। ऐसा लगने लगा जैसे युगों युगों से भटक रहा कोई पथिक अपने घर के मार्ग पर चल पड़ा हो। मेरा सभी मित्रों से अनुरोध है कि जो लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं वो एक बार ध्यान योग का अभ्यास जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार। मैं ब्रह्मपाल कुमार फ्रॉम गौतम बुद्ध नगर, विलेज एंड पोस्ट चारचा, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और मैं दिव्य स्पिरिचुअल सर्जन में मुझे 2 साल हुए हैं, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इनकी वीडियो सुनने में बहुत ही ज़्यादा आनंद हुआ और मैं इस तरह प्रेरित हुआ कि मैं इनकी तरफ योग में जाऊं और योग की तकनीक क्या होती है, कैसे होता है, मैं ये सीखूं। तो पर्सनली यूट्यूब पर मैंने देखी तो सैकड़ों हजारों वीडियोस हैं, लेकिन इनकी तरफ अट्रैक्शन होने का कारण ये रहा कि इनके शास्त्रों के अकॉर्डिंगली इनका विधि है और शास्त्रों का अध्ययन दिव्य स्पिरिचुअल सर्जन में काफ़ी अच्छा है, जो मुझे मेरे मन को संतुष्ट हुआ। इसी वजह से मैंने ये निश्चय किया कि जो तकनीक है, जो माइन्यूट तकनीक है, योग की जो तकनीक है, मैं इनसे बराबर सीखूं। और मैंने इनका ऑनलाइन कोर्स भी किया और जो हमारे ये कोर्स है सन मेंबरशिप, बल्कि चारों जो विधि के जो कोर्स चल रहे हैं इनके, वो मैंने अटेंड किया और मुझे काफ़ी खुशी प्रदान हो गई कि मैं परिपक्व अवस्था में जो इनकी तकनीक है इन्होंने सिखाया भी और इन्होंने टेस्ट भी लिया। बहुत अच्छा मुझे अनुभव हुआ कि मेरा योग अवस्था जो नियर अबाउट मेरी एज नियर अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड हो चुका हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा प्रभावित हुआ और मैं आशा करता हूँ जो प्रत्येक मास्टर, प्रत्येक योग का जो इच्छुक इंसान है, मास्टर है, वो योग की तकनीक जो माइन्यूटली विधि है उन्हें गुरु जी के संपर्क में आकर सीखे और उसका अनुभव प्राप्त करे और अपना आनंदमय जीवन का लाभ उठाए।
एवं अन्य सभी श्रद्धालुओं, मैं कन्हैया कुमार प्रजापति कोडरमा जिले से, जो कोडरमा जिले के नरियाड़ी ग्राम से हूँ, जो झारखंड में पड़ता है। मैं 2017 से दिव्य सृजन समाज के तले जो भी चैनल पर जितने भी वीडियोस दिखाए गए या जितने भी व्याख्यान दिए गए या अपलोडेड जो वीडियोस हैं, वो सारे वीडियोस जो भी दिए गए वो सब के सब हमारे शास्त्रों, जो हमारे मूल शास्त्र हैं, उपनिषद, वेद एवं अन्य गुरुवाणियाँ जो भी हैं हमारे इस सनातन धर्म में उपलब्ध, उन सारों से मेल खाती हैं। और वही वाणियाँ यहाँ एक जोरदार तथ्यों से या भारी तथ्यों के साथ सहज शब्दों में रखा गया है, ताकि हमारे सनातन धर्म की जो मूल संस्कृति है उसमें कहीं से भी दाग ना मिल सके। 2020 अंत में मैंने ऑनलाइन कोर्सेज को किया, योग साधना के क्लासेस यूट्यूब मेंबरशिप में ज्वाइन करके, और 3 महीने मैंने अभ्यास अपने घर पर की। बाद में गुरु कृपा या हमारे प्रकृति से जो संबंध स्थापित हुए उसके तले मैंने आकर अपने दिव्य सृजन समाज के नीचे आकर मैंने ऑफलाइन क्लासेस को भी की। और वो सारी अनुभूतियाँ जो कि पतंजलि योग सूत्र, छांदोग्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद हैं, और साथ ही साथ ये ऑनलाइन कोर्सों में बताई गई जो विधियाँ हैं, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एवं स्पिरिचुअल हीलिंग्स, ये सारे तर्क संगत विधियाँ जो दी गई हैं, इनका सही से अभ्यास करने पर हमें एक नैतिक जिम्मेवारी का एहसास होता है, उस अतीन्द्रिय अनुभूतियों का एहसास होता है जो इस सनातन धर्म की मूल है। और हमें इसकी पहचान भी, इसकी झलक भी पता चलती है कि हमारे मूल शास्त्र कितनी ऊंचाइयों पर थी और आज हम कहाँ गुरुडंगवाद और अनेकों तरह के रूढ़िवादिता से घिरे हुए पाए जाते हैं। आप सबों से हमारा आग्रह, अनुरोध है कि आप ऑनलाइन कोर्सेस को ज्वाइन करें एवं साथ ही ऑफलाइन कोर्सेस में आकर जो निःशुल्क हमारे दिव्य सृजन समाज द्वारा दिया जाता है का लाभ उठाएं एवं उन सारे दिव्य अनुभूतियों का आप लाभ उठा सकते हैं और सतत प्रयास से उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं सतीश कुमार जमशेदपुर झारखंड से हूँ और मैं दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल से मैं जुड़ा और उसके सारे वीडियो सुना, और सुनने के बाद हमें जिज्ञासा जगी कि मुझे उनके गुरु जी से मिलना चाहिए, जो दिव्य सृजन चैनल बनाया उनसे मिलना चाहिए। इसलिए क्योंकि उसमें जो भी चीज़ बताए हुए हैं वो हमारे स्टडी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, वो जानना सभी को ज़रूरी है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के जनरेशन में ये चीज़ सबको ज़रूरी है। और योग क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ये योग करने से ही पता चलते हैं। आज मैंने कोर्सेज ज्वाइन किया, आज मैंने कुछ योग किए, फिर आगे भी और करेंगे। तो आज करने से हमें ये अनुभूति हुई कि जो पढ़ने के दौरान या तो फिर स्टडी के दौरान जो हमारे दिमाग इधर उधर की बातों में उलझे रहते हैं, जिसके कारण हम पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाते। पढ़ते तो बहुत सारे कुछ, बट उससे होता ये है कि पढ़ रहे होते हैं और दिमाग मेरे कहीं और चलते हैं, जिसके कारण हम अपना पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं और हम लोग अनसक्सेस करते हैं। तो हमें योग करने से ये होती है कि हमें एकाग्रता पर फोकस करने का जो क्षमता होती है वो दृढ़ हो
पढ़ाई करने या फिर आजकल के जो जनरेशन है वो भी उसी भी चीज़ पर फोकस करने का क्षमता बढ़ जाते हैं। कोई काम करें उस पर फोकस बढ़े, स्टडी करें उस पर फोकस बढ़े। अगर फोकस बढ़ती है तो क्या होती है कि हमारे दिमाग में कुछ ज़्यादा देर तक टिकते हो पाते हैं और हमें सक्सेस होने में कभी पीछे नहीं छोड़ती है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि इस चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल से आप ज्वाइन हो, और ऑफलाइन कोर्सेज भी होते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, तो सबको इसका लाभ उठाएं और आप सभी को जोड़ने का प्रेरित भी करें और सबको इनका लाभ उठाएं। थैंक यू। मेरा नाम है रतन सिंह, मैं हरियाणा से आया हूँ और मैं दिव्य सृजन स्पिरिचुअल यूट्यूब पे इस चैनल से 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। उधर से उनके वीडियो देखने के बाद ही मैंने ये डिसाइड किया कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जो जीवन में बहुत काम आने वाली है, और इस चीज़ को ऑनलाइन मैंने कोर्स ज्वाइन किया। इसका 1 महीने का कोर्स था जो कि मैंने 1 महीने में कंप्लीट किया, और उसके बाद अभी मैं उधर से ये करने के बाद बहुत अच्छा मतलब मेरे को अनुभव हुआ। उसके बाद मैं ऑफलाइन के लिए इधर गुरुजी के समक्ष इधर मतलब आया हूँ, और इधर गुरुजी के समक्ष होके ही मैंने बहुत सी मतलब अभ्यास किया और उनसे मतलब बहुत से मतलब टेक्निक्स वो मतलब मैंने प्राप्त की, और जिससे मेरा मतलब मैंने अनुभूति मतलब और ज़्यादा बढ़ के मतलब निखार हुआ अनुभूतियों में, और मैं बहुत ही मतलब अच्छा महसूस कर रहा हूँ अभी, और जिससे कि मतलब मैंने माइंड मतलब मैंने वो एकदम एकाग्रचित्त हो गया है इसमें। और आगे मैं मतलब यंगस्टर को यही मतलब एक प्रेरणा देना चाहता हूँ कि इस चैनल के साथ और या इस कोर्स के साथ मतलब मैक्सिमम आप जुड़े और अपने मतलब अच्छा फील करें, मतलब अपना एक्सपीरियंस मतलब जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में, मतलब जो जीवन में आप चाहते हो वो आप इस चैनल के थ्रू और ऑनलाइन कोर्स से जुड़ के या ऑफलाइन कोर्स से जुड़ के आप वो प्राप्त कर सकते हैं। मेरे मन में प्रश्न था कि पृथ्वी का कौन है करता, ऊंचे आकाश में रहता। ऐसा सोचते हुए भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जैसे जी भर के अमृत पिलाया, जी भर के अमृत पिलाया। दिव्य सृजन को पाया जब से मैंने, तो मिल गई तरुवर की छाया, मिल गई तरुवर की छाया। तो जैसे मेरे मन की आध्यात्मिक खोज थी, मैं बेताबी से अपनी खोज में लगी हुई थी, ऐसा ही अन्य किसी जिज्ञासु लोगों को भी आध्यात्मिक खोज के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है अपने आत्मकल्याण के लिए। क्योंकि जैसे हम पहले चारों धाम तीर्थ यात्रा पर जाते थे या कोई आध्यात्मिक शाला में अध्ययन करने के लिए जाते थे, ऐसा तो अभी कुछ हो नहीं पाता है, क्योंकि पहली लहर का तांडव हम देख चुके हैं, दूसरी का भी अभी अभी निकल के गया हुआ है, जिसने पूरे भारत में वायरस फैलने से कितनी भी डेथ हो गई हैं, तो हम डर के मारे कहीं जा नहीं पाते हैं। और तीसरी लहर की भी संभावना बराबर बनी हुई है, तो फिर हमारा मन हम अपने आप में झकझोरते रहता है कि हम अपने आत्मकल्याण के लिए क्या करें। इसके लिए फिर हम YouTube का सहारा लेते हैं, उसमें भजन संगीत सुनते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ योग की
यूट्यूब की चैनल पर भी देखते हैं, लेकिन उससे हमारी बराबर आत्मसंतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि हमारी जिज्ञासाओं का समाधान, हमारे प्रश्नों का समाधान उसमें हमको बराबरी से मिल नहीं पाता है और हम हमारी गुरु की खोज में लगे ही रहते हैं। तो ऐसा है कि जैसे शिष्य गुरु की खोज में लगे हुए रहते हैं, उससे ज़्यादा कहीं हिमालयी आत्माएं अपने सुपात्र शिष्य के खोज में लगी रहती हैं। तो इसी का जरिया हिमालयी आत्माओं ने, इसी का जरिया और माध्यम एक दिव्य सृजन चैनल के लिए पूज्य मनीष देव को बनाया है। तो जो निरंतर अथक प्रयासरत हैं सभी को आत्मज्ञान देने के लिए, आत्मिक शांति प्रदान करने के लिए मनीष देव काफ़ी प्रयासरत हैं। तो जब 10 कदम गुरु चलते हैं तो कम से कम 4 कदम तो शिष्य को अपने आत्मकल्याण के लिए आगे बढ़ाना ही पड़ेंगे। बस मेरा आपसे निवेदन है कि आप दिव्य सृजन चैनल को ज्वाइन करें और आत्मिक शांति के लिए ट्रेनिंग प्राप्त करें। आइए, आपका दिव्य सृजन चैनल पे स्वागत है। प्रणाम, अभिनंदन। मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपने अभी कुछ लोगों के अनुभव सुने जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स किया है, ऑनलाइन भी किया है, कुछ लोगों ने ऑफलाइन भी किया है। दोनों मोड में ये कोर्सेज चलती हैं। और आज के समय में, आज वर्तमान में हम देखें तो मनुष्य मन से ज्यादा रोगी हो रहा है और ज्यादातर जो बीमारियां आ रही हैं वो साइकोसोमैटिक है, अर्थात साइको मतलब मन, सोमा मीन्स बॉडी, मन से शरीर में उतर जाती है। क्योंकि हम शरीर पर तो ध्यान देते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ है नहीं है, कैसा है, फिट है नहीं है, लेकिन कई बार हम अपने मन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और मन के अंदर, शरीर में हमें क्या खाना है, हम बड़े कॉन्शियस हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, लेकिन क्या सोचना चाहिए, कैसे थॉट्स हमें रखने चाहिए, और क्या कभी कभी जैसे आप अपने घर के डस्टबिन को खाली कर देते हो, क्या कभी कभी खाली भी करना चाहिए मन को। तो जिस तरह से आपके घर के अंदर जो डस्टबिन है, जो कूड़ेदान है, जब वो भर जाता है तो आप उसे साफ कर देते हैं या फिर आप उसे रेगुलर साफ करते रहते हैं। तो वैसे ही हमारा माइंड जो है, हम इसमें चारों तरफ से बहुत सारे डाटा इनपुट होते रहते हैं, आते रहते हैं, थॉट्स हैं। आजकल तो देखिए फोन है आपके पास, आप बस अंगूठा चलाते जाओ, बहुत सारे थॉट्स आपको मिलते जाएंगे जिसकी जरूरत नहीं है आपको, जिसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन आप लेते जा रहे हैं, अंदर में डाल रहे हैं आप। तो वो सारी चीजें हमें बहुत अशांत कर देती हैं और वो धीरे धीरे काम करती रहती हैं। एक समय पर जब उसका रिजल्ट आना शुरू होता है तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने, जो हमारे वैदिक शास्त्र या हमारे भारतीय दर्शन, जिसमें कि योग, वेदांत, मीमांसा, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, जैन, ये सारी विचारधाराएं आती हैं। तो इन्होंने हमें बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं, सूत्र दिए हैं मन को खाली करने के, मन को शांत रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए। तो हमें उसे अवश्य जानना चाहिए। और ध्यान योग एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिसमें कि हम अपने मन, शरीर और आत्मा, इन तीनों के बीच एक ट्यूनिंग कर लेते हैं और फिर हमें जो अनुभव होता है वह बहुत ही अद्भुत होता है। अपने आप में हम एक पूर्णता का अनुभव करने लग जाते हैं, एक संतुलन की स्थापना होती है और हम सुखी होते हैं। क्योंकि सुखी होना संतुलित होना ही है। नहीं तो आजकल मनुष्य सुखी होना चाहता है, बहुत ज्यादा सुखी होना चाहता है, लेकिन सुखी होने के चक्कर में दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? क्योंकि उसका संतुलन बिगड़ गया है, उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो चुका है। तो संतुलन की तरफ उसका ध्यान नहीं होता, सुख की तरफ ध्यान होता है। बहुत ज्यादा स्वयं को
सुखी करने के चक्कर में, बहुत ज्यादा एंजॉय करने के चक्कर में हम अपने आप को दुखी करते रहते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को संतुलन की अवस्था में रखेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, हम बैलेंस स्टेट में रहेंगे। तो ध्यान योग एक बैलेंस लाइफ में, साइकोलॉजी, बॉडी और हमारा जो स्पिरिचुअल लेवल है, इन तीनों के बीच में ट्यूनिंग कर देता है, इन तीनों के बीच में एक बैलेंस को एस्टैब्लिश कर देता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है आज के समय में इस प्रक्रिया को जानना, और बहुत सारे लोग लाभ उठा रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड से आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, तो जरूर वीडियो के अंत में आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स मिलेंगे, आप उस पर संपर्क करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।